देंगे कि आप खोलिए अपना बिजनेस से बढ़ के कोई बिजनेस नहीं है। अगर कमा रहे हैं तो खूब हो जी, ये बहुत अच्छा रहेगा। अब इससे भी बड़ा हम डेयरी खोलने वाले हैं। आपके पास टोटल 35 गाय हैं, 35 में से कितनी अभी मिल्किंग में है? 35 अभी मिल्किंग में है। वो खिलाने में एक महीने का खर्च कितना हो रहा है? एक दिन का बताइए, छोड़िए एक महीने का, एक दिन का बताइए सारा हमारा 10,000 कि गायों के पैसा से कुछ ऐसा काम किए जो हमारे दर्शकों को मोटिवेट किए। जी, बहुत कुछ किया है। जैसे अपना पालन पोषण करते हुए, माँ बाप का पालन पोषण करते हुए बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन दिया है, जगह जमीन लिए है, बहन का शादी भी किया है। तो सारा तो इसी से हुआ सर। डेयरी अगर सरकारी सर्विस करता है, कोई फौज में है, एक कट्ठा जमीन लेकर घर बनाने में उसका पूरा ज़िंदगी भर का कमाई खत्म हो जाता है। ये तो सही बात बोल रहे हैं जी, आप। तो मतलब आप डेयरी से ज़मीन भी इसी से लिए हैं जी। आप? मतलब गाय माता ने आपको बहुत कुछ दिया है, इसीलिए आप यहाँ से तो वहाँ ले जा रहे हैं। अगर फ़ायदा नहीं होता तो वहाँ तो ले जाते नहीं। इसको आगे भी बढ़ाना चाहते हैं लोग को, थोड़ा कम रोजगार भी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। अभी हम पहुंच चुके हैं एक डेयरी फार्म पे। हमारे पीछे देख सकते हैं डेयरी फार्म है। तो इस डेयरी फार्म के जो मालिक हैं, चलिए उनसे हम लेते हैं कि इतनी सारी जो 15 से 20 गाय, लगभग लग रहा है कि 20 से ज़्यादा ही होंगी। तो चलिए सर से ही जानकारी लेते हैं कि कैसे इनका मैनेज करते हैं, कैसे फीडिंग कराते हैं। तो अभी सर से पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे ब्लॉग में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, किसानों तक जानकारी हम अच्छी पहुँचाएँगे। बने रहिए वीडियो में। तो अभी हम इस देख लीजिए डेयरी फार्म में आ चुके हैं और सर से ही जानकारी लेते हैं कि इस डेयरी फार्म को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या फीडिंग करा रहे हैं। और तो चलिए सर से ही जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम और इस डेयरी का एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम वो यादव हुआ और आराम नाइट गांव में है आप। और सबसे पहले आपके दर्शक गणों को प्रणाम और शुभकामना। सर सबसे पहले ये बताइए कि इस डेयरी की शुरुआत आपने कब की थी? डेयरी का शुरुआत सबसे पहले हम सर्विस के लिए तैयारी कर रहे थे। हाँ, नहीं होने पर अनसक्सेस हो जाने के बाद हम स्टार्टिंग किए। हम लोग का जन्म से किसान के घर में जन्म लिए हैं, इससे जुड़ाव है। अच्छा, और बहुत सारा बिजनेस है, आपको ये डेयरी बिजनेस ही क्यों अच्छा लगा? बहुत सारा बिजनेस, जैसे किराना बिजनेस हो गया और देख लीजिए बिजनेस है, तो आप इस लाइन में कैसे आ गए? सर देखिए, ये बिजनेस ऐसा है कि हर मनुष्य के घर में इस चीज़ का ज़रूरत है। सब चीज़ के बिना काम चल सकता है, लेकिन दूध दही के बिना काम नहीं चलता है। इसलिए यही चीज़ सब चुने। हमारे पास पूंजी कम था और इस धंधा में हमारे हर एक मित्र से और अतिथिगणों से लगाव था, इसलिए हम इसमें सक्सेस हो गए। और हमारा पास समय भी कम था। माने कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, उसको लाइन में लाने में 1.5 साल 2 साल लग जाता है। जो मजबूर होकर ये काम कोई बिजनेस में घुसता है तो उसको आमदनी के कारण छोड़ना पड़ सकता है बिजनेस। इसलिए हम शुरू से ही ये चॉइस कर। अच्छा, मान लीजिए कोई ये डेयरी आपका देख के और कोई खोलना चाहते तो उसके लिए क्या सुझाव है? हम तो बहुत अच्छा सुझाव देंगे कि आप खोलिए अपना बिजनेस से बढ़ के कोई बिजनेस नहीं है भैया। आप कोई भी लाइन में जाइए, बिजनेस चुनिए, नौकरी मत चुनिए। नौकरी में दिक्कत है ये कि आप आज 5,000 कमा रहे हैं तो खूब होगा, साल 1.5 साल में 1,000 बढ़ सकता है, लेकिन इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 5,000 कमा रहे हैं तो कल 1 लाख भी कमा सकते हैं, 2 लाख भी कमा सकते हैं। तो आपने मतलब दिल्ली पंजाब न जाकर इस सेक्टर को चुना? जी, ये बहुत अच्छा रहेगा। अपना भविष्य उज्जवल बनाए, समय इधर उधर नहीं व्यतीत करें। सर, डेयरी फार्म में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? सबसे बड़ी चुनौती है ब्रीडिंग, फीडिंग। और इसमें बहुत बढ़िया से चुनना पड़ेगा कि कौन मवेशी हमारे डेयरी के लिए उत्तम है, कौन सा फीड हमारे लिए उत्तम है। आपके हिसाब से मतलब कितनी लीटर वाली गाय डेयरी में अगर रखा जाए तो एक किसान सक्सेस हो सकता है? हमारे हिसाब से आप 20 लीटर वाली गाय आप डेयरी में रखते हैं तब आप सक्सेस हैं, नहीं तो अनसक्सेस हैं। क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट, जमीन का भाड़ा, बिजली का बिल, हर चीज़ इसमें मायने रखता है। आप जब पहली गाय लाए थे तो कितनी लीटर वाली थी? हमारे गाय पहला ही 20 से 22 लीटर वाली थी सर। अभी हमारे पास 35 लीटर तक लगाए हैं। तो उस गाय को हम लोग देखेंगे, लेकिन आप सबसे बताइए पहली गाय आप कहाँ से लाए थे? हम
हमारा पहला गाय तो दहेज मिला था सर, छिपाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसी से आगे बढ़े हैं। दहेज मतलब ससुराल से मिली है, उस गाय से आप आगे बढ़े हैं। हाँ, उसी से हमारा ये चीज़ आगे बढ़ा है। तो आपको लगा कि मतलब इस एक गाय से प्रॉफिट हो रहा होगा तब तो आगे बढ़ाएं इस बिजनेस को। वाला ही गाय से हमारा 7,000-8,000 मंथली हमारा इनकम हो रहा था। अच्छा, उस गाय के कितने दिनों बाद आप दूसरी गाय मतलब कितनी गाय लाए और कितने अंतराल के बाद? दूसरी गाय हम फिर ला दिए, 60,000 में लाए, उससे भी डबल इनकम हो गया। हम प्लम्बर का काम कर रहे थे पहले से भी। उसके बाद ये हमारा साइड से थोड़ा एथी हो गया, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम दे दिए तो 16,000 का पेमेंट बढ़ गया हमारा। ऐसे से करके हमारे घर में 4 गाय 5 गाय रखे। उसके बाद वहाँ जगह का दिक्कत होने लगा, तब बाहर में हम डेयरी खोले। अब इससे भी बड़ा हम डेयरी खोलने वाले हैं, ज़मीन लिए हैं और बनाने के लिए काम अगले साल से चालू हो जाएगा। तो कहाँ ज़मीन लिए हैं सर हमारे दोस्तों? में लिया है सर, कसाप में। इस साइड में लिए हैं। ये डेयरी को मतलब पूरा शिफ्ट कर देंगे कसाप में? कसाप में शिफ्ट कर देंगे, हाई फाई कर देंगे, हाई फाई टिंकर सब लगाकर अपना सब उसमें मेहनत कर, गाय स्वस्थ रहेगी, घूमते फिरते रहेगी। जैसे हमारा पंजाब हरियाणा में है वही सिस्टम हमारे पास आ जाएगा, पंजाब हरियाणा वाली। जी। तो मतलब कितने दिनों बाद अब लगता है कि मतलब आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? 1 साल बाद, 1 साल 1.5 साल लगेगा सर। 1-1.5 साल लगेगा। जी, वहाँ तो हरा चारा का व्यवस्था हो जाएगा, फीडिंग बढ़िया हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़िया हो जाएगा। तो अभी सर आपके पास टोटल कितनी गाय हैं? अभी हमारे पास 35 है सर। अभी घर में गाय है, दूध भी रखे हैं, बुल भी रखे हैं? दूध भी रखे हैं अपना। अभी हमारे 10 गाय अभी प्रेगनेंसी में थी, अभी बच्चा दी है 10 गाय। 10 गाय बच्चा दी है। अभी 7 गाय जो है गाय में छोड़ने वाले हैं हम। तो अभी आपके पास टोटल 35 गाय हैं। 35 में से कितनी अभी मिल्किंग में है? 35 अभी मिल्किंग में है। 35 मिल्किंग। 7 तो ड्राई में डालना है, 7 को ड्राई में डालेंगे तो 7 गाय हमको इस डेयरी में डालना पड़ेगा, नया गाय लाना। तो इसमें तो सर जगह आपको कहीं से मतलब नहीं है, आगे बनाना है, देखिए उधर बनाना, काम लगाना था, बरसात के कारण काम रुका हुआ। बरसात के कारण काम। अभी आपका दोनों टाइम का दूध कितना हो रहा है? 4.5 क्विंटल 5 क्विंटल निकल रहा। सर मिल्किंग कैसे करते हैं? हाथ से करते हैं कि मशीन रखे हैं? आदमी रखे हैं, मिल्किंग मशीन भी है, लेकिन आदमी जब नहीं आता है इमरजेंसी अवस्था में मिल्किंग मशीन की हमारे पास मिल्किंग आदमी मशीन से करते हैं तो उसके लिए गाय खुला रहना चाहिए, साफ़ सफाई पर ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये मतलब हाथ से ही हो रहा है? जी, अभी हाथ से हो रहा है। तो 4-4.5 क्विंटल दूध हो रहा है, तो सर कैसे रेट जा रहा है? 50 के ज़्यादा जाता है, 45 का भी जाता है, होटल में जो जाता है 45 का रेट में जाता है। तो सर इन गायों को खिलाने में 1 महीने का खर्च कितना हो रहा है? 1 दिन का बताइए, छोड़िए 1 महीने का, 1 दिन का बताइए। सर हमारा 10,000 से 12,000 तक का पड़ेगा। और दूध से सर कितना आ रहा है? दूध सब जोड़ लीजिए सर, 2.5 क्विंटल दूध सुबह, 2.5 क्विंटल शाम होता है, 20-25 रुपये दूध डेली का हो जाता है। मान के चलिए कि 10,000 मान लेबर वर्क देकर 10,000 आपके पॉकेट में आ रहा है। जी, तो आपके हिसाब से मतलब ये डेयरी बिजनेस बहुत अच्छा है? हमारे यहाँ हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, तो तभी भी इस लाइन में है, नहीं तो हम दूसरा लाइन नहीं चेंज करते, इधर घाटा लगेगा, ऐसी होगा। अच्छा, इसमें कितना सुबह मेहनत है, शाम में कितना? देखिए, मेहनत आप नहीं करना चाहते तो लेबर थ्रू करवाइए। लेबर थ्रू आपको लगता है कि सक्सेस हो जाएगा डेयरी फार्म? सबसे होगा कब, आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा गाय खाई नहीं खाई, होना के क्या है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, अपना अनुभव रहना चाहिए साथ। सो जाइएगा लेबर लगा के तो रहेगा, लेबर के भरोसे छोड़ने से मतलब नहीं हो जाएगा। हर चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। आप गायों को कितना टाइम सर फीडिंग दे रहे हैं? क्या सर? जैसे मान लीजिए कोई 3 टाइम भी खिलाता है, कोई देख रहे हैं कि एक सुबह में खिलाते हैं लोग, एक शाम में खिलाते हैं। देखिए, हम भी खिलाते थे तो 2 टाइम खिलाते थे, एक बार मीटिंग के पहले और एक बार मीटिंग के बाद। हल्का हल्का खाना खिलाने से थोड़ा गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहता है। तो मान लीजिए शाम में ऐसे अब खिलाने के बाद मिल्किंग करते हैं कि मतलब? अभी तो खिलाने के बाद मिल्किंग कर रहे हैं, क्योंकि मेस्टाइटिस का प्रकोप कम रहता है। ताकि गाय जो खाना खा लेती है तो आलस बन आ जाता है, तो वो खाली बैठने के कारण बैठने का जरूरत होती है। ऐसे मिल्किंग करने के आधा घंटा तक उसका छिद्र जो है खुला रहता है, इसलिए हम लास्ट वाला में स्टेप में खाना खिलाते हैं। लास्ट वाले में। सर आपके पास अभी 35 लीटर वाली गाय कौन सी है? अभी यही बैठी है, ये जो बैठी है, ये भी है 26 किलो 28 किलो की है। ये 26 लाइन में देखिएगा, गाय सब वही है सर। ये लाइन में सारी गाय मतलब 25 किलो 26 किलो 28 किलो 30 किलो यही दूध 25 प्लस है। हाँ, इस लाइन में 20 लीटर ली है। इस लाइन में 20 लीटर वाली है। जी। और उधर जो गाय अभी देख रहे हैं ड्राई वाली, ड्राई वाली इधर
यहाँ कहाँ है सर, अनेक जगह नहीं रखे हैं तो बरसात के कारण से। इसमें सर बरसात में थोड़ा सा मक्खी ज़्यादा परेशान करती है। जी पसंद करती है, लेकिन हम फॉगर लगाए थे। अभी फॉगर नहीं चला रहेगा कि मौसम ठंडा है। फॉगर जब चलाते तब मक्खी या मच्छर बहुत कम होता है। अच्छा, मान लीजिए किसान को अगर डेयरी फार्म खोलना है तो कौन सा सीज़न सबसे बढ़िया है? आप नया हैं अगर तो सर ठंडा में स्टार्टिंग करिए, थोड़ा सेलिंग के लेकर तो दिक्कत रहता है। लेकिन गाय जो है आप लाइएगा तो मैनेजमेंट होने में दिक्कत नहीं होगा, मैंने आपके पास मतलब कलेक्ट होने में दिक्कत नहीं अक्टूबर नवंबर में? जी अक्टूबर नवंबर में अच्छा रहेगा। मान लीजिए कोई अगर स्टार्टिंग में अगर बहुत सारा हाई फाई पैसा लगा के मतलब अपना डेयरी सेट खोल रहा है तो उसके लिए आप क्या सुझाव दे रहे हैं? सुझाव यही है सर कि आप हाई फाई दूसरे का दिखावा ना करें। आप 1 से 2 गाय रखिए। 1 से 2 गाय? हाँ, 2 से 3 करिए, 3 से 4 करिए। जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा उस हिसाब से बढ़ाइए। एक बार हमारे देख के ऐसे बार 35 किलो बांध, मतलब एक बार पूरा गाय 35 मतलब 10-15 नहीं लाना चाहिए? नहीं, आप 1-2 गाय से स्टार्ट करिएगा, आपका सेलिंग भी बढ़िया रहेगा और उसको गाय के मेंटेनेंस को आप जानकारी हो जाएगा, आपका भी नॉलेज बढ़ते जाएगा धीरे धीरे गाय के हिसाब से। हम भी ऐसा ही किया है सर। पहली बार तो आप 1 लाए थे, उसके बाद मतलब संख्या बढ़ाते हैं? 2 से 4 होगा, ऐसे बढ़ते ऐसे हुआ है, एक बार में नहीं समझिए। आप सर अभी फीडिंग में कौन सा फीड खिला रहे हैं? हम मकई का दाना खिलाते हैं, सरसों का खल खिलाते हैं। मकई का दाना, सरसों का खल और चोकर। हाइप्रो है, हाइप्रो मिनरल मिक्सर पाउडर है। बहुत लोगों का समस्या होता है कि सर गाय टाइम से मतलब सीमन नहीं ले पाती है, उसके ये आप बहुत उचित बात से सर, लेकिन किसान जो उसका देखभाल कर रहा है उसमें सबसे बड़ा भूमिका है उसका नॉलेज इतना नहीं है कि काहे नहीं मैंने सीमेंट ले रही है या कुछ भी ले रही है। उसका देखिए बच्चा देते समय सबसे पहले जेर फंसने का डर रहता है और हल्का फुल्का फंस गया तो उसका वैज्ञानिक में इन्फेक्शन आ जाता है। इन्फेक्शन को उसी समय आप धुलाई करवा दीजिएगा और डिवॉर्मिंग कराइएगा, कीड़ा का दवाई दे दिए, अठई का सुई दिलवा दिए, तो उसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। आप मिनरल हमेशा चलाते रहिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा मिनरल मिक्सचर मतलब देते रहना है। मान लीजिए जो किसान नए हैं उनको नहीं पता है कि डिवार्मिंग, बहुत लोग मतलब जब गाय हो जाती है 6-7 महीने की प्रेग्नेंट रहती है वो लोग उस टाइम कीड़े की दवाई नहीं देते हैं। कीड़े की दवाई नहीं देते हैं, 21 दिन के बाद कीड़े की दवाई दे देना चाहिए। उसके बाद हर 2.5 महीना पर डिवार्मिंग कराते रहिए। आप बढ़िया कीड़ा का दवाई दीजिए, गोला गोली खिला कर नहीं होता है। इसमें बहुत आजकल जो वेटनरी का मेडिसिन है उसमें 2 नंबर का भी आ गया है, बहुत माल 2 नंबर का भी आ गया है, बहुत माल आया है जो सेलेक्ट नहीं है। सर डिवार्मिंग मतलब कितने दिनों के मतलब अंतराल में कराना चाहिए, कैसे मतलब? डिवार्मिंग तो पहला ब्याज में है ना, तो आप 21 दिन से 20 दिन 21 दिन होते हुए आप करवा दीजिए। उसके बाद लीवर टॉनिक चला दीजिए। उसके बाद आपको करना है 2.5 महीने के बाद, मैंने 60-70 दिन के बाद आपको कर लेना है। हर 75 दिन को करते रहिए। अगर प्रेगनेंसी का है तो उसके डिवार्मिंग का कीड़ा का दवाई दूसरा आता है, उसका फिलमेंडा जो लाता है, और जो गाभिन नहीं है उसके लिए एलमेंडा जो लाता है। मान लीजिए सर गाय बच्चा दी, बहुत लोगों को मतलब समस्या हो जाता है कि गाय बच्चा दी उस टाइम एक बार एक सारा दूध निकाल लेते हैं बहुत लोग, तो उसको मतलब मिल्क फीवर हो जाता है। मिल्क फीवर होता है, एक बार ही आपको पूरा एनर्जी आपका शरीर से पूरा ब्लड निकाल दिया जाए तो आपको भी तो दिक्कत होगा। तो उस मेंटेनेंस रखने के लिए आप धीरे धीरे उसको तो कितने देर के अंतराल में मतलब निकालना चाहिए? देखिए आप जब बच्चा दे रही है, जेर नहीं गिराइए, उस समय 1 से 1.5 किलो दूध निकाल लीजिए 20 लीटर वाली गाय है तो। और उसके बाद आप 4 घंटे के बाद निकाल लीजिए 2 लीटर। ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का दूध निकालिए। 5 दिन तक मिल्क फीवर का डर रहता है। 5 दिन तक। अभी सर आपके पास कोई ऐसी गाय है जो मतलब हमारे ग्राहक अगर देख के वीडियो आते हैं, बेचने वाली कोई गाय है आपके पास कोई? नहीं, हम सर बेचते नहीं हैं, और बेचते हैं तो चालू करने वाले हैं। हाँ 2 महीने के बाद 1 महीने 1.5 महीने लगेगा, चालू करेंगे। बरसात की वजह से नहीं, हम सोच रहे थे इस काम करने के लिए। हमारे पास मिलेगा तो बढ़िया गाय मिलेगा, जाती गाय मिलेगी, दूध ज़्यादा से उत्पादन का पड़ेगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा। महंगा बढ़िया चीज़ का पैसा लगता करेगा है सर। हम भी तो खरीद के खरीद लाएंगे। हाँ सबसे नॉलेज का बात है, नॉलेज जितना उसमें लगाएंगे तो उसके हिसाब से हम खर्चा तो लेंगे अपना। सर आप गायों की खरीदारी कहाँ से करते हैं? हम देहात से करते हैं, किसान के घर से डायरेक्ट। आप मेला मंडी में नहीं जाते हैं? नहीं, उस चीज़ पर भरोसा नहीं आता।
मेरा मंडी अच्छा चीज़ सर किसान के दरवाजे से नहीं मिल पाती है। हम लोग को अभी भी गाय लेना पड़ता है तो गाभिने गाय उठा लेना पड़ता है, 20 दिन पहले ही है, उसको लेकर खिलाना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। बहुत लोग गाभिन गाय लेने से परहेज़ करते हैं, आप बोल रहे हैं गाभिन गाय लेते हैं। देखिए सर, उस समय आपको नॉलेज नहीं है, आप उसको उस पर ध्यान दीजिए। आप ले आकर गीला जगह पर बांध दीजिएगा और उठान छोड़ रही है, तो दूध का लोड ले रही है, तो उस समय थोड़ा दिक्कत होगा, गरम मारेगा तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, जेल फंसने का डर रहता है। देखिए जो गाय में कुपोषण रहेगा उसमें तो तरह तरह का बीमारी कम करेगा। सबसे बड़ी समस्या सर एक और होती है कि आप इतनी सारी गाय रखे हैं, गाय का गोबर का आप क्या करते हैं? गोबर का तो अभी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस साल से यूज करने के लिए सोच रहे हैं, उसके गोबर का लकड़ी बनाने वाला। गोबर का लकड़ी बनाने वाला मशीन मतलब लाने वाले हैं? कहाँ पे सर मशीन, कहाँ से लाएंगे मशीन सर? वो सब मनीष इंटरप्राइजेस से लेंगे। मनीष इंटरप्राइजेस से? वहाँ पे सब मशीन सब मिल जाएगी? हाँ, वहाँ पर हर डायरी का चीज मिल जाता है। अभी मतलब यहाँ पे सर ये जो ज़मीन है ये आपकी ही ज़मीन है कि मतलब अभी लीज पे? लीज पर है सर। लीज पे लिए हैं? लीज पे लिए है, अपने ज़मीन लिए है, बाहर में लिए है, देहात साइड में रोड पर है, सारा व्यवस्था वहाँ बनेगा, हाई फाई बनाएंगे आपका। हाई फाई यहाँ तो किराया की ज़मीन है, अपना जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा है। मान लीजिए एक मोटिवेशन के लिए हमारे दर्शकों को ये बताना चाहें कि आप इस डेयरी में आपका कितना दिन हो गया, कितना? हमारा 17-18 बरस। 17-18 बरिस। 17-18 बरिस में आप कोई डेयरी के गायों के पैसा से कुछ ऐसा काम किए जो हमारे दर्शकों को मोटिवेट किए? जी बहुत कुछ किया है, जैसे अपना पालन पोषण करते हुए, माँ बाप का पालन पोषण करते हुए, बच्चे को भी अच्छा एजुकेशन दिया है, जगह जमीन लिए है, बहन का शादी भी किया है, तो सारा तो इसी से हुआ सर। डेयरी अगर सरकारी सर्विस करता है, कोई फौज में है, 1 कट्ठा जमीन लेकर घर बनाने में उसका पूरा ज़िंदगी भर की कमाई खत्म हो जाता है। ये तो सही बात बोल रहे हैं जी। तो मतलब आप डेयरी से ज़मीन भी इसी से लिए हैं? जी। आप मतलब गाय माता ने आपको बहुत कुछ दिया है, इसीलिए आप यहाँ से तो वहाँ ले जा रहे हैं, अगर फ़ायदा नहीं होता तो वहाँ तो ले जाते नहीं। इसको आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, लोग को थोड़ा कम रोजगार भी मिल जाएगा, 2-4 आदमी का। हाँ, आपने ये बहुत बढ़िया बात सोचा है। भी लगाना चाहते हैं, जैसे खोआ बनने वाला, पनीर वाला मशीन, दही वाला, सारा व्यवस्था करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जितना भी ग्रामीण लोग हैं उनको हमारा सलाह मिलते रहे। हाँ सब सर। कोई तो लाइन में सबसे नहीं है। आप सर कुटी का मतलब कैसे स्टॉक करते हैं? जैसे अभी हर टाइम लेते रहते हैं 3 महीने के अंतराल पे कि मतलब एक बार ही रख देते हैं स्टॉक? नहीं सर, हमारा मंथली में 2 बार 2 गाड़ी आता है पिकअप से, में 40 क्विंटल आ जाता है। 40 क्विंटल आ जाता है? जी। हमारे यहाँ साइलेज नहीं मिल पाता है, साइलेज के लिए दिक्कत होता है, क्या हम अकेला ऐसा आदमी है कि साइलेज के चक्कर में पड़े हैं। सब किसान नहीं चाहते हैं जूठा कटा खिला के। जब सब किसान साथ में आएगा तो सबका भला होगा, लेकिन बहुत लोग डरते भी हैं कि पता नहीं, बोलने से आजकल डिजिटल ज़माना हो गया है, लेकिन सब किसान साथ में आएंगे तो बहुत सारे स्टेट में आपने देखा होगा कि जैसे पंजाब राज्य हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ पे सब किसान में इतनी एकजुटता है। यहाँ पे जाइएगा किसी के पास तो लोग सबसे पहले तो डर जाएगा कि लग रहा है कि हमको ही फंसा देगा। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि पर किसी का ध्यान नहीं है। सब कोई का नौकरी, आप बोले ना कि नौकरी में फ़ायदा है कि किसान में फ़ायदा है। देखिए हमारे अन्नदाता अगर किसान अन्न नहीं उग जाएगा तो हम लोग खाएगा कहाँ से? सब कोई नौकरी करेगा, ये वो करेगा। तो ये हमारा किसान से फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ में आप ध्यान रखिएगा तो आगे प्रोग्रेस होते जाएगा, दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी। इस पर सबसे पहला भूमिका रखना चाहिए। हमारे पंजाब जो है, आप सवाल किए बहुत अच्छा, पंजाब जो है ना कृषि पर और पशुपालन पर सबसे ज़्यादा अच्छा अनुभव रखा है। ज़्यादा आधारित कृषि पर ही है पंजाब, वहाँ के ज़्यादा लोग हरियाणा, पंजाब हरियाणा सही बोल रहे हैं। तो पंजाब में ज़्यादा कितना भी आदमी कमा ले, लेकिन अनुभव ज़्यादा नहीं रहेगा तो आप आगे कभी नहीं बढ़िएगा। एक पीढ़ी अगर मान लीजिए कमा कर रख भी दिया तो अगला पीढ़ी उसको खा जाएगा, उसका अनुभव ही नहीं है तो क्या? जी सर, अब जो यहाँ के लोगों की मेंटलिटी बन गया है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब ही एक उपाय है, मतलब कोई अपने बच्चे को कृषि में आना ही नहीं चाहता है। नहीं, गवर्नमेंट जॉब हमारा तो अगर बोलिएगा 50,000 का जॉब भी करने के लिए सर हमारा इच्छा नहीं है। आपका इच्छा नहीं करता है? नहीं, इच्छा नहीं करता। आप चलिए, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारे वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।